तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का बी स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 1 का ए ख़त्म कर चुके थे थ्योरी के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग 1 का बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसे कुछ इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और आइडेंटिटी रिलेशन हालांकि छोड़ देते, बल्कि उसी से रिलेटेड होता है, इन तीनों का ज़रूरी पड़ता है। तो समझ लेते हैं ये तीनों होता है क्या। देखो, जैसे बात करते हैं अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, जो ए कॉमा ए हो जो होना चाहिए, यानी लेट ए कॉमा ए जो होना चाहिए वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। यानी हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए। जैसे एक सेट के अंदर 1 2 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3 जो दिया हुआ है, तो 1 भी 1 के साथ रिलेशन में होना चाहिए, 2 भी 2 के साथ रिलेशन में होना चाहिए, 3 भी 3 के साथ रिलेशन में होना चाहिए। और उसके बाद अगर अगर 1 2 अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 1 2 3 ऐसे। तो रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ खुद में क्या होना चाहिए, रिलेशन में, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, ऐसा होना चाहिए। यानी खुद के साथ खुद रिलेशन में होना चाहिए। इसी में जैसे अगर बात करते हैं सिमेट्रिक का, देखो सेकंड में है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे लेट कर लेते हैं, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है तो एंड बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, यानी उल्टा पुल्टा होना चाहिए। यानी 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा ए 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी 2 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 2 भी होना चाहिए, तब ये जाके सिमेट्रिक होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा सिमेट्रिक। तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इसी में जैसे अगर बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का, तो ट्रांजिटिव में क्या है, अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। देखो यानी ये और ये एक दूसरे को मैच करना चाहिए। तो सिमिलरली ए और सी बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। ये था इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंडीशन है। जैसे इसी में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में, डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए सेट, हु डू यू मीन बाय द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, गिव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाना है जो डोमेन और रेंज के बारे में दिखाना है। जैसे देखो रिलेशन के बारे में बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो जैसे मान लेते हैं आर बी द रिलेशन, यानी क्वेश्चन में क्या था, आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए। जैसे सपोज कर लो आर बराबर एक रिलेशन ले लेते हैं, क्योंकि देखो बोल रहा है हम ही को मानने के लिए, यानी मानने के लिए हम ही मानेंगे जो आर इजकल टू क्या है या नहीं है। देखो और उसी से क्या करना है, डोमेन और रेंज को निकालना है। तो जैसे देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ले लिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सपोज कर लो रियल नंबर है, एक ऐसा ले लेते हैं ए कॉमा बी सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ऐसा अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड ए रिलेटेड है सपोज कर लो बी से, ऐसा एक ऐसा एक रिलेशन हम ले लिए, जैसा जैसा बोल रहा है ऐसा एक रिलेशन ले लिए। और इसमें हमको अगर डोमेन का बात करें या डोमेन रियल नंबर का बात करें, तो डोमेन रियल नंबर में क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ए है तो फर्स्ट में डोमेन में क्या लेंगे, ए लेंगे। ए सच डैट क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही होगा। और इसी में अगर रेंज का जैसे बात कर रहा है, देखो अगर रेंज का बात करेगा यानी रेंज रियल नंबर में, तो हो जाएगा जैसे इसमें बी लेंगे तो कॉमा क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा ही हो गया। और यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो यही हो गया, यही सिर्फ दिखाना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। यानी इसका डोमेन कितना आ गया, ए सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज में ये आ गया। यानी यही बोल रहा था दिखाने के लिए। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, जैसे लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन सॉट एट द रिलेशन आर इजकल टू इतना दिया है एंड इन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है दिखाने के लिए। तो अगर तब तक आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात है क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड पर, इसमें नहीं होगा, मिटाना पड़ेगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं, यानी
क्या बोल रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक ट्राइंगल है जो प्लेन में है, इसी तरह का एक ट्राइंगल है जो इसी प्लेन में है, सपोज कर लो। और आगे इसमें बोल रहा है सो डैट द रिलेशन आर इजकल टू, एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है आर इजकल टू जो डेल वन कॉमा डेल टू सच डैट, डेल वन कॉमा डेल टू सच डैट डेल वन माइनस डेल टू, ऐसा है डेल वन माइनस डेल टू। इस डेल वन माइनस नहीं है, डेल वन इक्विवेलेंस है डेल टू का, इक्विवेलेंस है डेल टू का, सॉरी इक्विवेलेंस नहीं है, सिमिलर है डेल वन सिमिलर है डेल टू का। और बोल रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों का बात कर रहा है। तो देखो डेल वन कॉमा डेल टू है, डेल वन सिमिलर है किसका, डेल टू का, इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, इसको सिमिलर बोलते हैं, सिमिलरली ऐसे भी बोलते हैं, सिमिलरली या सिमिलर। देखो जैसे इसमें अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे ना, तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है रिफ्लेक्सिव में, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, खुद का एलिमेंट क्या खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जैसे अगर लेट कर लेते हैं डेल वन कॉमा डेल टू डेल वन कॉमा डेल वन बिलोंग्स टू रियल है, यानी खुद यानी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे अगर मान लेते हैं देखो डेल वन अगर मान लेते हैं जो डेल वन कॉमा अगर डेल वन बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है, तो यहाँ से एक बात बताओ, डेल वन सिमिलर नहीं हो सकता है डेल वन का, जरूर हो सकता है, क्योंकि डेल वन कॉमा डेल वन बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो डेल वन कॉमा डेल वन सिमिलर होगा डेल वन का। तो यहाँ से इट इज थ्रू लिखना है, यानी ये सही है, इट इज थ्रू। तो ये आर इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसी में जैसे सेकेंड का अगर बात करते हैं, क्या दिया है, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो तो जैसे सपोज कर लेते हैं इसमें जो डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ऐसा ले लेते हैं। देखो सिमेट्रिक के लिए तो एक काम करते हैं, डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो यहाँ से एक बात बताओ, डेल वन सिमिलर नहीं होगा डेल टू का, होगा, जरूर होगा। अगर डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो डेल वन सिमिलर होगा डेल टू का। इसी में अगर मान लेते हैं जो डेल टू कॉमा डेल वन अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है जो डेल टू सिमिलर होगा किसका, डेल वन का, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है सिमेट्री को, तो यहाँ से लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसी में जैसे अगर बात करते हैं ट्रांजिटिव का, देखो इसी में जैसे अगर बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का, तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखो इसमें डेल वन कॉमा डेल टू लिए है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लो ऐसे है, देखो यानी लेट डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा डेल टू कॉमा डेल थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक का बात कर रहा है, तो सिमेट्रिक में तो तीन ठो, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है तो बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू भी क्या है, रियल नंबर है। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो जो अगर डेल वन कॉमा डेल टू बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यहाँ से डेल वन सिमिलर होगा किसका, डेल टू का। फिर अगर मान लेते हैं ऐसा, इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर मान लेते हैं डेल टू कॉमा डेल थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यहाँ से नहीं होगा, डेल टू सिमिलर होगा किसका, डेल थ्री का होगा, जाहिर सी बात है यही होगा। और इसी में अगर मान लेते हैं जो डेल वन कॉमा डेल थ्री, चूँकि डेल वन डेल टू डेल थ्री ले लिए, अब डेल वन डेल थ्री लेंगे, क्योंकि क्या दिया है ए बी सी, तो क्या ए कॉमा ए और सी लेता है ना, ए कॉमा सी, तो डेल वन कॉमा डेल थ्री बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है, तो यहाँ से डेल वन सिमिलर होगा किसका, डेल थ्री का, यानी ये भी क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव
ट्रांजेटिव रिलेशन का बात रिलेशन। तो देखो जब ये ट्रांजेटिव अगर हो गया, सपोज कर लो अगर ये ट्रांजेटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, असिमेट्रिक भी हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इसको लिख देंगे क्या, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि क्या है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजेटिव है, तो यहाँ से लिख देते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये क्या है तीनों में है, तो तीनों में है तो तीनों में ये क्या कर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको, तो ये हो गया क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सारा क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन पे ही है, तीन पर, क्योंकि आगे जो हम लोग जैसे फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक थ्योरी जो देखे हुए तो बेसिक थ्योरी इसमें यूज है नहीं, बशर्ते वो चीज़ सारा 11th का था और ये चीज़ है 12th का है। जैसे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए खुद के साथ खुद के रिलेशन में होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, यानी उल्टा पुल्टा होना चाहिए, और ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो ये हो गया ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन यानी सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा तो तीनों होना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर 2 है और 1 अगर नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, तो तीनों होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात कर रहे हैं, जैसे देखो क्या दिया है, आर इजकल टू एक सेट दिया है, आर इजकल टू यानी क्या दिया है ए कॉमा बी सच डैट, आगे इसमें बोल रखा है जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, और एंड आगे इसमें बोल रखा है जो एंड ए प्लस बी इज एन इवेन, यानी ए प्लस बी इज इवेन का बात कर रहा है, ये इवेन का ऐसे बात कर रहा है, यानी ए कॉमा ए प्लस बी इज इवेन का बात कर रहा है। देखो यानी क्वेश्चन में सबसे पहले समझो क्वेश्चन क्या दिया है, और आगे इसमें बोल रहा है सो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बात कर रहा है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी, यानी तीनों का तीनों होना चाहिए। तो जैसे अगर बात करते हैं इसमें देखो, यानी ए कॉमा बी है, सपोज कर लो ए कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर बोलने का बात मतलब क्या, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहा है। जैसे देखो यानी देखो फिर से देखो, जैसे इसमें ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर है और एंड क्या है ए प्लस बी इज इवेन का जैसे बात कर रहा है। तो देखो जैसे सबसे पहले इवेन मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, सॉरी इवेन मतलब क्या, जो 2 से डिविजिबल हो। तो देखो जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट कर लेते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो यानी सबसे पहला इसमें क्या बोल रहा है, जो ए प्लस बी इज इवेन होना चाहिए। तो चूंकि इसमें क्या लिए है, ए प्लस ए लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए, तो ए प्लस ए क्या हो गया 2a, और 2a क्या है इवेन है, यानी 2 से 2 का मल्टीपल है, तो हो गया इज इवेन का बात कर रहा है। तो जब ये इज इवेन है यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 2a है और 2a इवेन होता है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। इसी में जैसे अगला अगर बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का, देखो जैसे सिमेट्रिक रिलेशन देखो, जब अगर सिमेट्रिक रिलेशन का जैसे बात करते हैं, देखो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो लेट कर लेते हैं जो ए कॉमा वी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है, ऐसा ए कॉमा वी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो एक चीज़ बताओ जो ए प्लस बी इज अगर इवेन हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है इवेन दिखाने के लिए, ए प्लस बी इज अगर इवेन हो जाएगा तो नहीं, हम तो आगे हम इसको नहीं लिख सकते हैं बी प्लस ए इज इवेन, यानी ऐसे समझो। देखो अगर मान लेते हैं अगर 2 प्लस अगर 3 अगर 5 हो जाता है तो 3 + 2 भी कितना होगा 5 ही होगा, यानी ए प्लस बी अगर इवेन है तो बी प्लस ए भी इवेन होगा, तो 2 + 3 अगर 5 होता है तो 3 + 2 भी क्या होगा 5 ही होगा। तो जैसे ए प्लस बी इज अगर इवेन है तो बी प्लस ए भी इज क्या होगा इवेन होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आर इज, ये सिमेट्रिक भी हो गया, यानी सिमेट्रिक, यानी ये क्या हो गया सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसी में जैसे अगला अगर ट्रांजिटिव रिलेशन का जैसे बात करते हैं, देखो
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कर रहा है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेंगे, जो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों लेना पड़ेगा। तो जैसे लेट कर लेते हैं, अगर सपोज कर लो जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है एंड और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू भी क्या है, रियल नंबर है, यानी ए कॉमा बी भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। जैसे तो सपोज कर लो अगर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है ए प्लस बी इज इवेन दिख, सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन में बोल ही क्या रहा है, इवेन दिखाने के लिए। तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी इज अगर इवेन है सपोज कर लो, तो बी प्लस सी इज भी इवेन है, इज इवेन अगर है यानी ए प्लस बी भी इवेन है और बी प्लस सी भी इवेन है। तो जाहिर सी बात है ए प्लस सी भी क्या होगा, इज इवेन होगा, यानी इसको ऐसे लिख देना है, इसको इक्वल टू दे करके, या इसको ऐसे रहने देते, बी प्लस सी इज इवेन होगा। तो जैसे बी प्लस सी अगर इवेन होगा यानी ए प्लस सी अगर इवेन होगा, जैसे ऐसे समझो, जो अगर ए प्लस 2 अगर मान लो तो 3 होता है सपोज कर लो, तो 3 प्लस 1 भी कितना, इसको 1 प्लस 2 इज इवेन होता है, तो 2 प्लस यानी ऐसे देखो, जो अगर 1 प्लस 2 अगर 3 होता है तो 2 प्लस 1 भी कितना होगा, 3 ही होगा। और 1 प्लस इसमें नहीं, इसमें ए प्लस सी ऐसे इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ए प्लस बी इज इवेन है तो बी प्लस सी इज इवेन होगा, तो ए प्लस सी भी इज क्या होगा, इवेन होगा। तो ये हो गया आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस नहीं हो गया, तो यहाँ लिखेंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इसमें क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, और जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो जाहिर सी बात है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि क्या है, सिमिलरली थर्ड से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जो डिविजेबल यानी घटाएंगे ना, तो डिविजेबल होना चाहिए 5 से, यानी जो चीज़ घटाएंगे वो क्या, डिविजेबल कितना से, 5 से होना चाहिए। जो ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या था, इवेन का चूँकि बात कर रहा, और इसमें क्या था, इसमें क्या है, डिविजेबल का बात कर रहा है। जैसे देखो अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, यानी आर बराबर दिया हुआ है रिलेशन में, यानी आर बराबर दिया हुआ है जो ए कॉमा बी और आगे बोल रहा है सच डैट, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, और आगे इसमें बोल रहा है जो ए माइनस बी इज डिविजेबल बाय 5, यानी एंड ए माइनस बी इज डिविजेबल बाय 5, यानी ए माइनस बी का जो रिलेशन होगा ना वो 5 से डिविजेबल होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव निकालना है। तो जैसे अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, जो खुद का रिलेशन खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, क्योंकि ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्योंकि क्वेश्चन में रहता है इसीलिए ले लिया है। देखो यानी रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर, तो जाहिर सी बात है जो ए माइनस ए इजकल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है ए माइनस ए इज डिविजेबल बाय 5, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, जो कि क्या है डिविजेबल है 5 से, यानी इज डिविजेबल बाय 5, यानी ये 5 से डिविजेबल है, तो ये 5 से डिविजेबल है तो ये सही हो गया, यानी इट इज थ्रू, तो ये क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव तो हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, सिमेट्रिक के लिए आ जाते हैं। जैसे देखो सिमेट्रिक रिलेशन लेट कर लेते हैं, जैसे ऐसे, यानी देखो इसमें क्या करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो लेट कर लेते हैं जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर मान लेते हैं। देखो तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर माने, तो ए माइनस बी इज अगर मल्टीपल है यानी डिविजेबल है 5 से, ए माइनस बी इज अगर डिविजेबल है, मैंने मान लो 5 से, डिविजेबल बाय 5, यानी ए माइनस बी अगर डिविजेबल है 5 से, तो बी माइनस जाहिर सी बात है ए भी क्या होगा, डिविजेबल होगा 5 से। ऐसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे समझते हैं, डिविजेबल बाय
5। यानी देखो जब अगर मान लेते हैं जो 6 - 1 इज डिविजेबल है 5 से, तो 1 - 6 भी क्या होगा, डिविजेबल होगा 5 से, क्योंकि -5 है। हालांकि रिजल्ट में माइनस प्लस होता है, बस दोनों तो डिविजेबल है 5 से। तो अगर a - b अगर डिविजेबल है 5 से, तो b - a भी क्या होगा, डिविजेबल होगा 5 से। तो ये क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ से लिखेंगे r इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। यानी ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब अगला जैसे देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दिखा दिया मैंने, अब ट्रांजिटिव रिलेशन का जैसे बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो जैसे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या चाहिए, a, b चाहिए और b, c चाहिए, दो ठो चाहिए। और इसी से क्या निकल जाता है, a, c भी निकल जाता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, देखो जो a, b बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और इसी में एंड अगर मान लेते हैं b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी a, b भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और b, c भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो एक चीज़ बताओ, जो एक चीज़ बताओ, a - b इज डिविजेबल होगा 5 से, डिविजेबल अगर बाय अगर 5 है, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, डिविजेबल बाय अगर 5 है, तो जाहिर सी बात है अगर a - b अगर डिविजिबल है 5, और अगर मान लेते हैं चूंकि b c ली है, तो b - c इज भी डिविजेबल है 5 से, डिविजेबल है बाय 5। तो a - b अगर डिविजिबल है 5 से और b - c भी डिविजेबल है 5 से, तो a - c डिविजेबल नहीं होगा 5 से, तो लिख देंगे a - c इज डिविजेबल बाय 5। यानी ये भी क्या होगा, a - c भी डिविजिबल होगा 5 से, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ से लिख देना r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यानी जो भी हो इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना था, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, यानी इसमें बोल रहा है a - b इज इवन बोल रहा है, इसमें a - b इज क्या बोल रहा था, डिविजेबल बाय 5 बोल रहा था। और क्वेश्चन नंबर 5 में a - b इज क्या है, इवन बात कर रहा है। जैसे इसको भी देखते हैं, तो इसको जैसे मिटा देते हैं। देखो a - b इज क्या बोल रहा है, इवेन का बात कर रहा है, क्योंकि इसमें मॉड भी दिया है और मॉड के बारे में हम लोग जानते भी है, जो मॉड के अंदर में कोई भी चीज़ अगर निगेटिव डालते हैं तो ये बाहर क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव देता रहता है। क्योंकि हम लोग क्लास 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में जो है पढ़े हुए हैं, या क्लास 12th में भी बेसिक में पढ़े हुए हैं। देखो यानी मॉड का काम क्या होता है, सबसे पहले इसमें यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो एक चीज़ बताओ, यानी मॉड का काम क्या होता है, यानी इसके अंदर अगर कोई निगेटिव रहता है तो ये बाहर क्या देता है, पॉजिटिव देता है। यानी निगेटिव चीज़ को हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव करता है। और हमेशा अगर पॉजिटिव चीज़ का अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ को भी क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव करता है। यानी निगेटिव को तो पॉजिटिव करता है, बट पॉजिटिव को भी निगेटिव करता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही करता है। जैसे देखो क्वेश्चन बोल रहा है सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए बराबर एक सेट दिया है 1 से लेकर कितना तक है, 5 तक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में ए बराबर एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 तक दिया है, 5 तक एक सेट का बात कर रहा है। आगे इसमें बोल रहा है जो आर बराबर एक रिलेशन दिया हुआ है ऐसा, जो ए कॉमा बी सच डैट, आगे इसमें बोल रहा है a - b इज इवेन का बात कर रहा है, इज इवेन, यानी इज इवेन का बात कर रहा है। देखो जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो देखो पिछला जो क्वेश्चन था, तो पिछला क्वेश्चन में हम क्या देखे थे, जो a - b इज डिविजेबल किससे था, 5 से था। बट इसमें क्या कह रहा है, a - b इज डिविजेबल किससे, इज डिविजेबल है क्या है, इवेन का बात कर रहा है। और चूंकि इसमें क्या लगा हुआ है, सबसे पहले कंडीशन तो मॉड लगा है, और मॉड लगा है तो मॉड जब ये लगा है तो ये निगेटिव चीज़ को हमेशा पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव रहने ही देगा। तो जैसे अगर रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए अगर सपोज कर लो आते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आते हैं तो लेट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं a, बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर सपोज कर लो मान लेते हैं, तो देखो मॉड a - a, तो a - a डिफिकल्टी क्या हो गया 0, और ये क्या है, इवेन है, यानी इज इवेन हो गया। तो ये क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से एक लिखेंगे इट इज थ्रू, यानी ये सही है। तो यहाँ से लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
यानी क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। इसी में जैसे अगर सिमेट्रिक का देखो बात करते हैं, जो सिमेट्रिक रिलेशन जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट जो a कॉमा बी बिलोंग्स टू, अगर रियल नंबर है, a कॉमा बी जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, रियल नंबर से। जैसे अगर बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो यहाँ से देखो जो a माइनस बी इज डिविजेबल क्या होगा, सॉरी इज इवेन होगा। अगर मान लेते हैं a माइनस बी इज अगर इवेन है, तो एक चीज़ बताओ, b माइनस ए इज क्या होगा, इज इवेन नहीं होगा, इज इवेन नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी इज इवेन है तो b माइनस ए भी इज इवेन होगा। क्योंकि इसमें एक काम करते हैं, इसमें एक पीछे से माइनस लगा देना पड़ेगा। देखो इसमें एक पीछे से माइनस लगा देते, देखो ऐसा, चूँकि मॉड में ऐसा होता है, जो अगर a माइनस बी इजकल टू, अगर a माइनस बी होता है, सपोज करो अगर बाहर निकलता है, तो इसी में अगर b माइनस ए जो करेंगे ना, तो पीछे एक माइनस लगा देंगे, ये b माइनस ए, ताकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ऐसा हो जाता है। तो सिमिलरली एक माइनस लगा देंगे, तो ये a माइनस बी इज इवेन भी हो गया और b माइनस ए भी इज इवेन हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, सॉरी सिमेट्रिक भी हो गया, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हमने दिखा दिया। अब जैसे इसी में अगर ट्रांजिटिव रिलेशन का बात करते हैं, जैसे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन में तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। देखो जो a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, a कॉमा बी भी ले लेते हैं और एक b कॉमा सी भी ले लेते हैं, यानी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लेते हैं, यानी a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लिए और b कॉमा सी भी बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लिए। तो एक चीज़ बताओ, जो a माइनस बी इज अगर डिविजेबल होगा, इज इवेन होगा, सपोज कर लो इज इवेन अगर है, इवेन है, a माइनस बी अगर इवेन है, और अगर b माइनस सी अगर इज इवेन है, यानी ये भी इवेन है, यानी a माइनस बी भी क्या है, इवेन है, और b माइनस सी भी क्या है, इवेन है। तो जाहिर सी बात है a माइनस सी भी क्या होगा, इज इवेन ही होगा। सॉरी, यानी a माइनस सी भी क्या होगा, इवेन होगा। अगर देखो a माइनस बी अगर इवेन है, b माइनस सी अगर इवेन है, तो a माइनस सी भी क्या होगा, इवेन होगा। तो जब इवेन होगा तो ये भी क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे यहाँ से r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सब जो है ना, सारा का सारा एक ही जैसा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों चीज़ अगर हम लोग समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझ गए तो कुछ भी नहीं है। तो अगर देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें भी बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन दिखलाने के लिए। देखो जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6 पर आते हैं, जैसे a कॉमा बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो अगर क्वेश्चन नंबर जैसे क्या है, क्वेश्चन नंबर जैसे 6 पर आते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, जो इसमें बोल रहा है जो सॉ डैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन, यानी एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया है, रिलेशन ऑन क्या दिया है, रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन, यानी एन क्रॉस एन जाता है, एक रिलेशन है जो एन क्रॉस एन जाता है। और आगे इसमें दिया हुआ है जो डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड किया गया कैसे, जो ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, और इम्प्लाइड एट, और आगे इसमें बोल रहा है जो ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी। देखो इस स्टेटमेंट को पहले समझो, इस स्टेटमेंट को पहले समझो। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से दिया है, तो ये कैसा हो गया, यानी ए प्लस डी लेंगे तो ये ए प्लस डी इजकल टू फिर क्या होता है, बी प्लस सी होता है, तो ये बी प्लस सी हो गया। ऐसे करके ये स्टेटमेंट को दिया हुआ है। जैसे देखो इसमें ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे आते हैं, तो देखो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर सपोज कर लो आते हैं, तो देखो जैसे रिफ्लेक्सिव का अगर बात करते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सपोज कर लो। देखो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, तो देखो यानी ए कॉमा बी जाहिर सी बात है क्या होगा, रिलेटेड होगा किससे, ए कॉमा बी ही से रिलेटेड होगा, क्योंकि ए कॉमा बी रिलेटेड किससे होगा, ए कॉमा बी से होगा।
तो यहाँ से अगर मान लेते हैं यानी a प्लस क्या लेंगे, b लेंगे, तो ये a प्लस बी इजकल टू ले सकते हैं b प्लस ए। और देखो a प्लस बी बी प्लस ए, यानी इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। यानी जो स्टेटमेंट हमको दिया है जो a प्लस डी हो गया और फिर क्या b प्लस सी, तो यानी ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसी में जैसे अगर बात करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी में जैसे अगर सिमेट्रिक का बात करते हैं, जैसे देखो सिमेट्रिक रिलेशन, यानी जब सिमेट्रिक रिलेशन का जैसे बात करेंगे तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो गया, देखो इसमें a कॉमा बी लिए थे तो क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव में क्या बोल रहा है, जो खुद के साथ खुद का रिलेशन में होना चाहिए, बट सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, जो a कॉमा अगर b है तो b कॉमा सी भी होना चाहिए, यानी उल्टा पुल्टा होना चाहिए। तो जैसे अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड और b कॉमा सी बिलोंग्स टू भी रियल नंबर है, ऐसे देखो। तो एक चीज़ बताओ, जो अगर a कॉमा बी अगर रिलेटेड है किससे, सी, a कॉमा बी रिलेटेड है किससे, b कॉमा सी से, अगर मान लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस सी इजकल टू नहीं हो जाएगा, यानी a कॉमा बी इजकल टू बी कॉमा सी, सॉरी a कॉमा बी इजकल टू सी कॉमा डी होगा, सॉरी सी कॉमा डी होगा, यानी सी कॉमा डी, ये सी कॉमा डी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी a प्लस डी इजकल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। यानी a रिलेटेड है अगर a कॉमा बी रिलेटेड है c कॉमा डी से, तो ये a प्लस डी इजकल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। और इसी में देखो एक रिलेशन तो ये हो गया, और इसी का जैसे उल्टा अगर इसी में अगर चेक करते हैं जैसे, तो क्या होना चाहिए, देखो यानी c कॉमा डी रिलेटेड किसने होना चाहिए, किससे होना चाहिए, b कॉमा ए कॉमा बी से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c प्लस डी इजकल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, सॉरी c कॉमा सी प्लस बी हो जाएगा ना, c प्लस बी इजकल टू क्या, a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। तो सी प्लस बी, यानी सी प्लस बी और ए प्लस डी, यानी यही उल्टा पुल्टा हो गया, बट दोनों एक क्या है, सेम है। तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ना दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ से लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये सिमेट्रिक भी हो गया। इसी में जैसे अगर ट्रांजिटिव के लिए अगर आते हैं, जैसे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए तो एक काम कर लेते हैं, देखो जैसे सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, सॉरी a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसमें अगर सपोज कर लो, ले लेते हैं c कॉमा d बिलोंग्स टू रियल नंबर, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड c कॉमा d बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे अगर ले लेते हैं, सपोज कर लो, जो ए कॉमा बी, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो सही है ना, जैसे एक मिनट, एक काम कर लेते हैं, सी कॉमा डी से ए कॉमा बी ऐसे ले लेते हैं। देखो जो लेट कर लेते हैं, ए कॉमा बी रिलेटेड है अगर सी कॉमा डी से, और एंड सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से ले लेते हैं, ऐसा करके ले लेते हैं, सपोज कर लो। तो देखो यहाँ से एक चीज़ बताओ, जो ए प्लस डी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ए प्लस डी इजकल टू बी प्लस सी, फिर सी प्लस ई इजकल टू, यानी सी प्लस एफ इजकल टू ई प्लस डी हो जाएगा, ई प्लस डी या डी प्लस ई, ऐसा हो गया। तो अगर बात करते हैं थर्ड में, तो देखो क्या दिया है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलने का मतलब जो क्या इसमें लिख सकते हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ई हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। एक मिनट,
जो ए कॉमा बी रिलेटेड है बी कॉमा ई से, हाँ ए कॉमा एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, बी कॉमा ई हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ए कॉमा बी रिलेटेड है किससे, ई कॉमा ई कॉमा क्या है किससे, एफ से। तो ये सेमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव ही हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिटिव के लिए इसी स्टेटमेंट से आएंगे। तो यहाँ से हो गया आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो गया। तो लिख देना है यहाँ से, यहाँ पर लिख देना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो देखो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। तो इस अगले वीडियो में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, उसमें भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो बस इतना ही था।